चलिए आज बात करते हैं विमेन्स प्रीमियर लीग के एक ऐसे मुकाबले की जो सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक पूरी कहानी थी। एक तरफ थी गुजरात जायंट्स और सामने थी उनकी सबसे बड़ी चुनौती मुंबई इंडियंस, और दांव पर प्लेऑफ का टिकट लगा था। ये एक लाइन ये सब कुछ कह देती है। एक अंडरडॉग टीम जिसने आखिरकार अपने सबसे बड़े डर पर काबू पा लिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये तो इतिहास था। तो आखिर इस मैच में ऐसा क्या खास था? ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा इन दोनों टीमों की हिस्ट्री में। ये नंबर देखिए, 0, मतलब एक भी बार नहीं। इस मैच से पहले गुजरात जायंट्स मुंबई इंडियंस को कभी हरा ही नहीं पाई थी। हर मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा रहा। और ये देखिए 8, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो अभिशाप था, वो जिंक्स था जिसे गुजरात हर हाल में तोड़ना चाहती थी। सोचिए, लगातार 8 हार का साइकोलॉजिकल प्रेशर कितना ज्यादा रहा होगा। तो अब सवाल ये था कि गुजरात इस चक्रव्यूह को तोड़ेगी कैसे? और यहीं से कहानी में आता है एक ट्विस्ट। गुजरात ने शुरुआत में ही एक ऐसा दांव खेला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। टॉस जीता और पहले बैटिंग चुनी। अब ये उस वक्त के हिसाब से एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। लीग में पिछले 40 मैचों से हर कप्तान टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुन रहा था। तो इस एक फैसले ने ही दिखा दिया कि गुजरात इस बार कुछ अलग सोच के साथ मैदान में उतरी है। तो चलिए अब नजर डालते हैं उनकी पारी पर। उनकी इनिंग्स की कहानी भी ना 2 हिस्सों में बटी हुई है। शुरुआत ठीक ठाक हुई, फिर बीच के ओवर्स में मुंबई ने शिकंजा कसा, लेकिन असली खेल तो आखिर में शुरू हुआ। बीच के ओवरों में जब मुंबई के बॉलर्स ने शिकंजा कसा तो क्रीज पर थी कप्तान एशले गार्डनर और जॉर्जिया वेरहैम, और इन दोनों ने मिलकर जो 71 रनों की पार्टनरशिप की ना, बस वहीं से गेम पलटना शुरू हुआ। और आखिर के 5 ओवरों में तो जैसे गुजरात ने गेयर ही बदल दिया, 61 रन बना डाले। इस जबरदस्त फिनिश ने मैच का पूरा नक्शा ही बदल दिया और चैंपियंस के सामने एक तगड़ा टोटल रख दिया। तो अब बारी थी डिफेंडिंग चैंपियंस की। देखते हैं कि मुंबई ने इस प्रेशर को कैसे हैंडल किया। लेकिन आज कहानी कुछ और थी। मुंबई की शुरुआत उनके अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी लड़खड़ाई हुई रही। हेली मैथ्यूज, नेट साइबर ब्रांड जैसे बड़े नाम जल्दी पवेलियन लौट गए और पावर प्ले के अंदर ही स्कोर हो गया 37 पर 3। और इसके बाद जो हुआ वो ये चार्ट पूरी तरह से बयां कर रहा है। एक तरफ कप्तान हरमनप्रीत कौर अकेले लड़ रही थी और दूसरी तरफ कोई उनका साथ देने वाला ही नहीं था। ये एक 1 वुमन आर्मी शो जैसा था। मैच के बाद हरमनप्रीत कौर ने खुद कहा, मैं बस आखिर तक बैटिंग करना चाहती थी और दूसरे छोर से किसी के सपोर्ट का इंतजार कर रही थी, पर बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं पाया। उनके ये शब्द ही पूरी कहानी कह देते हैं। और इस अकेली लड़ाई ने मैच को एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया जहां सब कुछ आखिरी ओवर पे टिक गया था। एक बिल्कुल नेल बाइटिंग फिनिश। आखिरी 6 गेंदों पर चाहिए थे 26 रन। समीकरण सुनने में तो सीधा था, पर बहुत मुश्किल था। हरमनप्रीत जबरदस्त फॉर्म में थी, लेकिन ये टारगेट लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। और फिर आया वो आखिरी ओवर। चलिए इस थ्रिलर को बॉल बाय बॉल देखते हैं। पहली गेंद छक्का, अब 5 गेंदों में 20 चाहिए। दूसरी गेंद कोई रन नहीं, अब 4 में 20। तीसरी गेंद एक और छक्का, अब 3 में 14। चौथी गेंद पर सिर्फ 1 रन, अब 2 गेंदों में 13 रन चाहिए थे। और फिर 5वीं गेंद पर विकेट। खेल वहीं खत्म हो गया। और इसी के साथ गुजरात जायंट्स ने 11 रनों से ये मैच जीत लिया। मुंबई इंडियंस पर उनकी पहली जीत, और सबसे बढ़कर वो अभिशाप आखिरकार टूट गया। तो इस एक जीत का टूर्नामेंट पर क्या असर पड़ा? ये सिर्फ 2 पॉइंट्स की बात नहीं थी, इससे प्लेऑफ की पूरी पहेली ही उलझ गई। इस जीत के साथ गुजरात ने एलिमिनेटर में अपनी जगह पक्की कर ली। एलिमिनेटर मतलब एक नॉकआउट मैच। जीतो तो आगे बढ़ो, हारो तो टूर्नामेंट से बाहर। उन्हें खिताब जीतने का एक मौका मिल गया। लेकिन चैंपियंस मुंबई इंडियंस का क्या? उनके लिए मामला अपने हाथ से निकल चुका था। अब उनकी किस्मत टिकी थी आखिरी लीग मैच के नतीजे पर। अगर दिल्ली कैपिटल्स जीतती तो मुंबई बाहर, और अगर यूपी वॉरियर्स जीतती तो मुंबई अपने बेहतर नेट रन रेट की वजह से क्वालिफाई कर जाती। मतलब उनकी किस्मत अब दूसरों के हाथ में थी। तो आखिर में ये मैच हमें एक बहुत पुराने सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या एक अकेला हीरो, एक अकेले खिलाड़ी की शानदार परफॉर्मेंस टाइटल जिता सकती है, या फिर आखिर में एक टीम का एकजुट होकर खेलना